नमस्ते। आज मैं 9th क्लास का पार्ट 3 कविता है दोहे, पेज नंबर 37 इसका सारांश आपको समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वृंद मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध नीतिकार कवि है। वृंद जी क्या है? नीतिकार। नीतिकार यानी नीति से जो चलते हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं। उनके नीतिपरक दोहे आज भी जनमानस में विख्यात है। इस पाठ में उन्होंने कई नीतियाँ अत्यंत सहज व प्रभावी ढंग से बताई है। तो कवि क्या कर रहे हैं? उन्होंने नीतिपरक दोहे लिखे हैं और ये दोहे जो जीवन में घटित होते हैं उसको ही लेके इन्होंने लिखा है और इनके दोहे बहुत विख्यात है। विख्यात यानी फेमस है और ये बहुत सहज है। सहज यानी सरल है, जो पढ़ के समझ सकते। उनका कहना है कि बिना अवसर के कोई बात शोभा नहीं देती। उनका क्या कहना है कि बिना मौका, अवसर यानी बिना मौके पर जो बात कहना है वही बात कहना, दूसरी बातें नहीं करना, चाहे वह बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इसलिए हमें समय व संदर्भ के अनुसार बात करनी चाहिए। यानी अब खुशी के मौके पर खुशी की बात करना चाहिए, गम के मौके पर गम की बात करना चाहिए, ऐसा वृंद जी कह रहे हैं। इसलिए हमें समय व संदर्भ के अनुसार बात करनी चाहिए। यानी जो समय है, समय और परिस्थिति देखकर और जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसको देखकर बात करनी चाहिए। प्रत्येक काम का समय पर महत्व है। जो हम काम करते हैं और जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो समय पे हमें वो काम करना चाहिए। प्यास से मरने वाले को प्राण जाने के बाद कितना भी पानी पिलाइए वह जीवित नहीं हो सकता। यानी यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? जो प्यासा है, रास्ते में राहगीर है, प्यासा है और तुम्हारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए पानी तुम लेके जा रहे, अगर प्यासे को वो पानी अगर नहीं पिलाए तो वो मर जाएगा। तो उस पानी का क्या फ़ायदा, उस पूजा का क्या फ़ायदा है? ऐसा यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं। अगर उसको जीवन दे दिए तो जीवन भर वो जीवित रहता और हमें खुशी भी मिलती। वे कहते हैं कि लोग शक्तिशाली को सहायता करते हैं। कवि वृंद कहते हैं कि जो शक्तिशाली है उसको तो सब लोग सहायता करते। सहायता यानी हेल्प करते। कोई दुर्बल की सहायता नहीं करता। यानी जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उसकी सहायता कोई भी नहीं करता। यह ठीक नहीं है। तो जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है उसकी सहायता नहीं करते, जो शक्तिशाली है उसकी सहायता करते। तो ये ठीक नहीं है। वृंद जी कह रहे हैं हमें अमीर गरीब सबकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। वृंद जी क्या कर रहे हैं? हमें अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, सबकी सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। बड़े व भले लोगों के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। बड़े लोग हैं, बड़ों के साथ रहे तो क्या होता है, हमें उनका जो अनुभव है वो हमको मिलता है और हमें सही रास्ता मिलता है। इसीलिए बड़ों का साथ रहना चाहिए बोल के बोलते। बड़े व भले लोगों के साथ रहने में हमारी भलाई है। वृक्ष के साथ लगी बेल उसी के बराबर बढ़ती है। वे कहते हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, मीठी बोली से सब हमारे मित्र बन जाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं? वृक्ष के साथ, वृक्ष रहता ना, बड़ा झाड़ रहता वृक्ष बोलो तो, उसके साथ क्या है? एक बेल भी रहती, उसके साथ साथ वो आगे बढ़ती चली जाती है। वे कहते हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए। वृंद जी क्या बोल रहे हैं? गर्व यानी घमंड। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सभी से मीठी बोली बोलना चाहिए, चाहे हमारे मित्र रहो, चाहे बड़े रहो और कोई भी रहो, मीठी बोली बोलनी चाहिए, ऐसा वृंद जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि सच्ची मित्रता उनमें होती है जिनकी प्रकृति मिलती है। तो वृंद जी क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है उसकी मित्रता क्या है? हमारे नेचर, प्रकृति यानी हमारे नेचर से उसका नेचर मिलता है तो वही हमारा दोस्त होता है। बेमेल लोगों में मिलाप नहीं हो सकता। यानी जब हमारे विचार उनके विचार नहीं मिलते हैं तो उनसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। यदि हो भी जाए तो परिणाम बुरा होता है। यदि हमारे विचार उनके विचार नहीं मिले, अगर हम उनके साथ भी रहे तो उसका परिणाम क्या होता? परिणाम यानी परिणाम बुरा होता है। अगर उसके साथ भी रहे तो क्या होता है?
बुरा ही होता है। उनका कहना है कि केवल बाहरी दिखावे से प्रकृति नहीं बदल जाती, यानी खाली ऊपरी दिखावा करते हैं तो इससे क्या है, हमारा जो स्वभाव है वो बदल नहीं जाता। प्रकृति यानी स्वभाव भी होता है। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं बन जाता, यानी अगर लोमड़ी है शेर की खाल पहन लिया और मैं शेर हूँ बोले तो शेर हो जाता क्या? नहीं होता। इसीलिए हमें जो हमारा विचार जिससे मिलता है उनके साथ ही हमें मित्रता करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मदेव जी कहते। वे मानते हैं कि ईश्वर भक्ति हृदय से करनी चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की जो भक्ति करते हैं हमें दिखावा नहीं बल्कि हमें दिल से और हृदय से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। भक्ति में आडंबर या दिखावा ठीक नहीं। भक्ति करते समय दिखावा या आडंबर ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मदेव जी कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार सारांश पढ़ो, पढ़ के समझो। धन्यवाद।